हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम 8.1 अभ्यास हमारा चल रहा था। तो हम 8 पॉइंट अभ्यास 1 में 2 सवाल लगा चुके थे, ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो आज हमको सवाल नंबर 3 से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 हमारा कहा है कि यदि साइन थीटा बराबर हमारा दिया है 3/4, तो हमको और मान निकालना है, ठीक है। दिया है साइन a = 3/4, ठीक है। हमको पता है कि साइन थीटा पर क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है cos a का मान और tan a का मान, ठीक है। तो पहले हम चित्र बनाएंगे, ठीक है, इसका। तो चित्र क्या है, पहले हम बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ इसको a मानेंगे, यहाँ b और यहाँ c, ठीक है। क्योंकि हमारा एंगल यहाँ a है और यहाँ भी एंगल a था, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ठीक है। हमारा लंब कितना दिया हुआ है, हमारा लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना हमारा है 4, ठीक है। हमको निकालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, आधार, ठीक है। तो हमको पता है आधार बराबर हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा है 4 का स्क्वायर, लंब कितना हमारा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, 3 3 का 9, यानी हमारा जो आधार आया है रूट का 7 आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूट का 7। हमको फाइंड क्या करना है, cos a का मान निकालना है। cos a बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार हमारा कितना आया है, रूट का 7 आया है और कर्ण हमारा कितना है 4, ठीक है। फिर निकालना है tan a का मान, ठीक है। तो tan a बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा लंब दिया हुआ है 3, आधार हमारा कितना आया है रूट का। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। सवाल में हमारा साइन थीटा का मान दिया था, यानी साइन a का मान दिया था। हमको निकालना था cos a और tan a का मान। हमने क्या किया, हमने पहले क्या बनाया, त्रिभुज, ठीक है। और हमको पता है साइन a बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। हमने यहाँ लंब 3 रख दिया और कर्ण यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। लंब और कर्ण रखने के बाद हमने क्या किया, आधार निकाला, ठीक है। आधार का हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आधार निकल गया। फिर हमने क्या किया, इसका मान रख दिया, ठीक है। चूंकि cos a का मान होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, और tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो हमने इसमें मान क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो हमारा सवाल नंबर 3 क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या बोला है, ठीक है। सवाल नंबर 4 बोल रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो साइन a और sec a का मान निकालना है, ठीक है। दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है, ठीक है। फिर बोला क्या है कि साइन a और sec a का मान निकालना है, ठीक है। फाइंड करना आपको साइन a और sec a का मान निकालना, ठीक है। अगर कहीं आपको दिया हो a b बराबर c, ठीक है। अगर हमको a निकालना हो तो होता क्या है, यहाँ से हमारा a बराबर हो जाएगा c बटे b। इसी प्रकार दिया है हमारा 15 cot a बराबर दिया है 8, ठीक है। इसका मतलब हमारा हो गया 15 गुणे cot a बराबर हमारा हो गया 8, ठीक है। यानी cot a बराबर हमारा हो गया 8/15, ठीक है। और cot बराबर कितना हमारा होता है, cot बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज। हम a रखेंगे यहाँ पे तो हमारा ये हो जाएगा आधार, ठीक है। हमने यहाँ b रख लिया, यहाँ c, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। आधार हमारा कितना दिया हुआ है, आधार हमारा है 8, लंब हमारा कितना दिया हुआ है। तो पहले क्या निकालेंगे हम,
कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण बराबर हमारा कितना होता है, कर्ण इक्वल हमारा होता है रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब कितना दिया हमारा है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। यानी कर्ण हमारा कितना आया 17 आ गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो हमको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा 15 दिया है और कर्ण कितना हमारा आ गया, कर्ण हमारा आया है 17, ठीक है। अगला क्या पूछा हमारा है, पूछा है सेक ए का मान क्या होता है, ठीक है। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो हमारा कर्ण कितना आया है, हमारा कर्ण जो आया है वो 17 आया है, आधार कितना हमारा था 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा था सवाल नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 5 पूछा है, ठीक है। यदि सेक थीटा इक्वल 13/12, तो हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लेंगे ये। दिया है सेक थीटा इक्वल 13/12, ठीक है। यानी सेक थीटा इक्वल 13/12। सेक का मान हमारा क्या होता है, इसका होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। निकालना क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना, ठीक है। तो हम बनाएंगे पहले त्रिभुज, ठीक है, और हम यहाँ थीटा मान लेंगे और ए बी सी, ठीक है। यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया हुआ हमारा, कर्ण दिया हुआ है 13, ठीक है। आधार हमारा कितना दिया हुआ 12। हमको निकालना पहले क्या पड़ेगा लंब, ठीक है। तो हमको पता है लंब बराबर कितना होता है, लंब बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आधार है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, 12 का होता है 144, ठीक है। अगर घटाएंगे तो हमारा आएगा 25, ठीक है, यानी प्लस माइनस का 5, ठीक है। क्योंकि दूरी हमारी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा लंब 5। अब बोला क्या है, हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना, ठीक है। तो हमको पता है साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना हमारा दिया है 5, कर्ण कितना हमारा आया था 13, ठीक है। फिर निकालेंगे कॉस थीटा, इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा है 12, ठीक है। कर्ण कितना हमारा दिया हुआ है 13, ठीक है। निकालेंगे हम tan थीटा का मान, tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा दिया हुआ है 5, ठीक है, आधार कितना है 12, ठीक है। फिर निकालेंगे साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। कॉसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। हमारा कर्ण कितना दिया है 13, लंब कितना है 5, ठीक है। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक हमारा दिया हुआ है तो सेक नहीं निकालेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना दिया हुआ है 12, लंब कितना है 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्या दिया था हमारा सेक थीटा का मान दिया था, तो सेक वाला हमको पता है सेक थीटा का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार। हमने यहाँ से लंब निकाल दिया, ठीक है, और त्रिभुज बना दिया, बाकी सभी का मान हमने रख दिया, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर हमारा 5 क्या हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है।
आइए देखते हैं सवाल नंबर हम अब 6। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 6 दिया हुआ है। 6 में क्या बोला है कि हमारा दिया हुआ है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। त्रिभुज हमारा दिया हुआ है ऐसे, इसमें कोण ए हमारा और बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 190 से कम। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा सी। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमको पता है एक कोण हमेशा क्या होता है 90। ठीक है, बाकी दो क्या होते हैं 90 से कम होते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है, और दिया हमारा है cos A इक्वल cos B, और दिया है कोण A व कोण B क्या हमारा है, न्यून कोण है। ज्ञात क्या करना हमको, ज्ञात करना है कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति क्या दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल cos B। ठीक है, जब cos A लिया जाएगा तो हमारा ये आधार और ये लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो cos B लिया जाएगा तो हमारा ये आधार, ये लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, देख रहे हैं, तो cos A बराबर का होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा AC और कर्ण कितना हो जाएगा AB। ठीक है, cos B के लिए हमारा BC क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो BC और कर्ण हमारा सेम रहेगा, एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या बचेगा हमारा, बचेगा हमारा AC इक्वल BC। यानी हमारा ये भुजा बराबर इसके। ठीक है, जब दो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, अतः त्रिभुज ए सी बी जो है समद्विबाहु त्रिभुज। और जब त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके दो कोण आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। ठीक है, अतः कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में ठीक है जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर। ठीक है, तो हमारा जो ये भुजा है इसके सामने कोण हमारा क्या है बी है। ठीक है, और इसके जो ये भुजा हमारी बीसी है सामने कोण क्या है ए। ठीक है, और अतः हमारा क्या हो गया कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या दिया हुआ है। सवाल अगला दिया हुआ है यदि cot A बराबर 7/8। ठीक है, तो निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। दिया क्या है हमारा, दिया है कि cot थीटा इक्वल 7/8। अब निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इस सवाल नंबर 1 निकालना है। सेकंड का दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है कॉट थीटा बराबर का होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज पहले बनाएंगे ए बी और सी। ठीक है, हम इसको आधार मान ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7, लंब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्या निकालेंगे पहले कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसका स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, अगर दोनों जोड़ेंगे तो हमारा रूट का 113 आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, कर्ण का मान आ गया। ठीक है, अब थोड़ा हम जो सवाल नंबर 1 पूछा है थोड़ा उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ हमारा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, हमको पता है किसी सवाल में अगर दिया हो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, बटे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। अब यहां से अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना हो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे होता है कर्ण। ठीक है, कर्ण हमारा कितना है 113 रूट का। ठीक है, लंब कितना है 8। ठीक है, कर्ण कितना रूट 113। ठीक है, हमको अगर कॉस निकालना हो क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना हमारा 113 रूट में। ठीक है, अब मान रख देंगे हम। ठीक है, क्या मान रखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बाई रूट में 113। ठीक है, का स्क्वायर 1 माइनस 7 बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है, अगर कहीं लिखा हमारा है रूट का a स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो रूट दिया है क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, स्क्वायर से क्या बचेगा 113 बटे 1 माइनस 7 बटे 113। ठीक है, यहाँ हम बाई 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 113 ही करना 113 और 64 ही करना 64। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 113 ही करना 113 बटे, ठीक है 113 ही करना 113 और 7 ही करना, तो यहाँ पे हमारा क्या था 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो हमारा जाएगा 49 इकन्नम 49। ठीक है, और 113 इकन्नम 113, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम घटाएंगे कितना हमारा आएगा 49 बटे 49 बटे 64। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये था क्या हमारा सवाल नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, इसी में सवाल सेकंड हमारा पूछा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा किसका मान है कॉट थीटा का, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा दिया है कॉट थीटा इक्वल 7/8। ठीक है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 7। ठीक है, अब बोला है सवाल नंबर 8 में बोला है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला है। दिया है 3 cot a बराबर 4, तो निकालना हमको है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और दिया है 3 cot a इक्वल 4। सिद्ध क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर लिखा है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी इसमें गुणा छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो cot बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे हमारा हो जाएगा लंब, हमको निकालना क्या पड़ेगा कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना होता है, कर्ण इक्वल होता है रूट में लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना हमारा दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, आधार क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 का हमारा 9 हो जाएगा और 4 चौके 16। ठीक है, रूट में हमारा कितना आ जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, पहले ये त्रिभुज को जरूरी बनाना है। ठीक है, हमने क्या बना लिया ऐसे त्रिभुज। ठीक है, हमने यहाँ ए मान लिया
बी और सी, ठीक है। हमारा कर्ण कितना आया 5, ठीक है। और हमारा आधार कितना है 4, लंब कितना है हमारा 3, ठीक है। तो पहले निकालते हैं tan थीटा का मान। तो tan ए का मान निकालते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। हमारा लंब कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। आधार कितना है 4, ठीक है। फिर निकालते हैं cos a का मान। cos a बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार हमारा कितना दिया हुआ है 4, कर्ण कितना है 5। फिर निकालते हैं हम sin थीटा का मान, sin a का मान, ठीक है। होता हमारा sin a बराबर का होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 3, आधार कितना है 5, ठीक है। फिर हम लेते हैं LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से हम 1 माइनस tan ए का मान कितना दिया हुआ है 3 बटे 4, ठीक है। 3 बटे 4 का स्क्वायर, ये दिया 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, ठीक है। हमको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ हम बाई वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का नाम 16, ठीक है। 9 का नाम 9, 16 का नाम 16, ठीक है। फिर यहाँ भी 16 का नाम 16, 9 का नाम 9 बटे 16 का नाम 16, ठीक है। ये हमारा 16 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 7, ठीक है। और 16 में कितना हमारा होता है 25, ठीक है। यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है कितना आया है 7 बटे 25, ठीक है। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। वो क्या दिया हुआ है, हमको निकालना है RHS, ठीक है। इसमें क्या पूछा है हमारा cos स्क्वायर ए और माइनस का sin स्क्वायर ए का मान पूछा है, ठीक है। तो cos ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस का sin दिया हुआ है हमारा 3 बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 बटे 5, 4 चौके हमारा हो जाएगा 16 और 5 25, ठीक है। 3 3 का 9 बटे 25, ठीक है। क्योंकि हर हमारे बराबर है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 बटे 25, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, चूंकि LHS इक्वल RHS, ठीक है। अतः हमारा क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 8, ठीक है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 9 को, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ था सवाल नंबर 8 में, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ था कि 3 cot a बराबर 4, तो निकाल सिद्ध करना था कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर है, ठीक है। हमने क्या किया, चूंकि यहाँ बीच में गुणा छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो हम क्या किए cot a बराबर लिख दिए 4/3, ठीक है। हमको पता है cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। फिर हमने क्या किया कर्ण का मान निकाल लिया, ठीक है। कर्ण का मान निकालने के बाद हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और साइन और cos का मान निकाल लिया, ठीक है। साइन और cos का मान निकालने के बाद हमने क्या लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। फिर उसमें हमने मान रखा तो हमारा कितना आया 7 बटे 25 आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया राइट हैंड साइड लिया, ठीक है। फिर उसमें मान रखा, हमारा कितना मान आया, ठीक है 7 बटे 25, ठीक है। तो हमारा दोनों मान क्या हो गया, दोनों मान हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है कि हमारा दोनों मतलब जो पूछा था सिद्ध करना था हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। अब सवाल नंबर हमारा अगला दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, इसका बी क्या है समकोण है। बोला है त्रिभुज एबीसी में इसका बी क्या है समकोण है और tan ए बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। हमने पहले क्या बनाया है त्रिभुज, ठीक है। इसको बनाते हैं यहाँ पे, हमने बनाया है त्रिभुज, ठीक है। ए बी हमारा क्या है समकोण, ठीक है। और दिया है tan ए इक्वल 1/√3, ठीक है। यानी tan ए इक्वल 1/√3, ठीक है। तो tan बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो हमारा लंब कितना दिया हुआ है, लंब 1 दिया है, आधार कितना दिया है √3। हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस का
कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन सी। सवाल नंबर हमको 1 ये निकालना है। सवाल नंबर 2 में क्या बोला है? बोला है कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस का साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। अगर हम क्लास 11th में जाएंगे तो ये हमारा एक फार्मूला दिया हुआ, सूत्र दिया हुआ, ठीक है, तो ये हम आसानी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं 10th में, ठीक है, तो इसमें हमारा सूत्र नहीं दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, पहले लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है, पहले हम निकालेंगे कर्ण का मान, ठीक है। कर्ण क्या होता है, हमारा होता है कर्ण बराबर होता है हमारा रूट में लंब स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना दिया हुआ हमारा, लंब का मान दिया हुआ हमारा 1 का स्क्वायर, आधार हमारा √3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा रूट का 4, ठीक है। अब √4 का मान कितना होता है हमारा 2 होता है, ठीक है, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम साइन ए का मान निकालेंगे, ठीक है। साइन ए जब निकालेंगे हम तो हमारा साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो जब साइन ए लेंगे तो हमारा एंगल यहाँ दिया हुआ, ठीक है, और हमारा एंगल यहाँ पे, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। लंब कितना हमारा होगा यहाँ पे 1, अब कर्ण कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर निकालेंगे कॉस ए का मान, ठीक है। जब कॉस ए का मान निकालेंगे तो चूंकि हमारा एंगल यहाँ पे ए है और एंगल यहाँ ए है, ठीक है, यानी जो हमारा एंगल ए से सटा हुआ भुजा होगा क्या होगा हमारा आधार होगा, ठीक है। तो होता क्या है आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना हमारा हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर निकालेंगे हम साइन सी और कॉस सी का मान, ठीक है। साइन सी बराबर क्या होता है हमारा, साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो चूंकि हमारा सी यहाँ दिया हुआ है तो इससे जो जुड़ी भुजा होगी क्या हो जाएगी हमारी आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा रूट का 3, कर्ण कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर निकालेंगे हम कॉस सी का मान, ठीक है, क्योंकि कॉस सी यहाँ सी हमारा एंगल दिया हुआ इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा एंगल, ठीक है, भुजा क्या हो जाएगी हमारी ये आधार हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है आधार बटे कर्ण यानी 1/2, ठीक है। अब हमको निकालना है मान, ठीक है, तो मान रखते हैं पहले रखेंगे साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना दिया हुआ है हमारा 1/2, इसमें पूरा छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो दिया है कॉस सी का मान निकालना, ठीक है। तो कॉस सी हमारा कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, ठीक है। बोला है कॉस ए का मान, ठीक है, कॉस ए का मान हमारा दिया हुआ √3/2। फिर बोला है साइन सी का मान, ठीक है, तो साइन सी हमारा क्या दिया हुआ है √3/2, ठीक है। हमारा 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा और 2 2 हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। और √3 में कितना होता है 3 और 2 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। क्योंकि हमारे आधार क्या है बराबर है, ठीक है, इसलिए हमारे जो है ऊपर क्या हो जाएंगे अंश जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 3 कितना हमारा होता है 4, 4/4 यानी कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब सवाल नंबर सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है कॉस ए कॉस सी कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए का मान हमारा दिया हुआ है √3/2, कॉस सी का मान दिया हुआ 1/2, साइन ए दिया हुआ 1/2, साइन सी दिया हुआ √3/2, ठीक है। हम देख रहे हैं दोनों का मान समान है, ठीक है, और चिन्ह क्या है विपरीत है। जब मान समान हो और चिन्ह क्या हो विपरीत हो, ठीक है, तो कट के कितना आंसर आता है 0, ठीक है, यानी यहाँ कितना उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर सेकंड, ठीक है। तो पहले का उत्तर हमारा कितना आया 1 और दूसरे कितना आया हमारा 0, ठीक है। ये सवाल नंबर हमारा कितना था, ये था सवाल नंबर हमारा 9, ठीक है। तो हमारा सवाल नंबर अब देखते हैं 10, ठीक है। 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में बोला है कि त्रिभुज PQR बोला है त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो हम बनाएंगे पहले क्या त्रिभुज, ठीक है। बोला है PQR में हमारा क्यू क्या है समकोण है, ठीक है। तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा समकोण, ठीक है। हम इसको P मान लेंगे, इसको हम R मान लेंगे, ठीक है। दिया क्या है
दिया हमारा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा पी कितना कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी आर और प्लस क्यू आर बराबर हमारा दिया है 25, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे, हमको निकालना है साइन पी और कॉस पी का मान निकालना है, ठीक है। और बोला है tan पी का मान निकालना हमको है, ठीक है। तो पहले क्या लगाएंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। वो क्या होता है, ठीक है। अब चूंकि इसमें हमारा ये सब अंक नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोई अंक नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, हमारा कर्ण हो जाएगा पी आर, ठीक है। यानी हमारा पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना है पी क्यू का स्क्वायर और लंब कितना हमारा दिया हुआ है आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से देखा जाए तो हमको अगर यहां से पी आर निकालना तो हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से जहां हमारा पी आर लिखा हुआ है क्या लिख देंगे हम 25 माइनस का क्यू आर, ठीक है। यानी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्यू आर का मान हमारा नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया ए और माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी क्यू आर का स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इधर आया तो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। 25 गुना 50 क्यू आर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अगर 625 अगर उधर हम ले जाए तो इधर क्या हमारा है पॉजिटिव, उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। यानी माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस का 625, ठीक है। अगर हम काट दें 50 क्यू आर बराबर माइनस का हमारा हो जाएगा 600, ठीक है। अगर इसको हम काटें तो ये पहले दोनों माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। और 50 12 हम, ठीक है, 12 बंदे हमारा 60 होता है, ठीक है। यानी हमारा क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। फिर निकालना हमको पी आर, ठीक है। यानी पी आर कितना दिया है पी आर बराबर 25 माइनस का क्यू आर, क्यू आर हमारा कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। यानी हमारा पी आर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। यानी हमारा जो क्यू आर आया कितना आया 12, ठीक है। और पी आर कितना हमारा आया 13, ठीक है। हमको निकालना क्या है किसका वैल्यू, हमसे पूछा हुआ है कि साइन ए का मान साइन पी का मान पूछा हुआ है। तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारा कितना हो गया यहाँ से 12 और कर्ण कितना हो गया 13, ठीक है। फिर पूछा हमारा है कॉस पी का मान, ठीक है। तो कॉस पी बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ हमारा 5, ठीक है। कर्ण कितना हो जाएगा 13। फिर पूछा हुआ हमारा tan पी का मान, tan पी बराबर कितना होता है हमारा tan पी बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 12, ठीक है। आधार कितना हमारा है 5, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल।